बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बेकरी स्टाइल कपकेक्स। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। घर में रखी हुई चीज़ों के साथ आसानी से आप इनको बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। और इनको बनाने के लिए आपको बीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो के दौरान कि ये कपकेक्स आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और फ्लफ़ी बनेंगे। और जब आप इनको फर्स्ट टाइम में ही ट्राई करेंगे ना, तो बिल्कुल आपके परफेक्ट बनेंगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें स्ट्रेनर रखेंगे और अब इसमें डालेंगे 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर। मेजरिंग कप के साथ बिल्कुल लेवल करके मैंने 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया है। तो बेकिंग के लिए जब भी आप इस्तेमाल करें मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल करें ताकि बेस्ट रिजल्ट आए। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून लेवल करके बेकिंग सोडा और अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को छान लेंगे। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, इससे एक तो इसमें लम्स नहीं रहेंगे और जो इसमें ऑल पर्पस फ्लावर है वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएगा। अब तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे वो देखें ख़त्म हो गए हैं अब। और अब इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। तो हाफ कप मैंने टूटी फ्रूटी ली है जिसमें से 1 टेबल स्पून मैं बचा लूँगी, जो कि आखिर में इस्तेमाल करेंगे टॉपिंग के लिए। और बाकी सारी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो टूटी फ्रूटी जो मैं इसमें डाल रही हूँ उसकी क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी मैंने इसमें डाल दी हैं, जो 1 टेबल स्पून बच गया है उसको मैं साइड पे रखूंगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और जब भी आप कोई नट्स डालें कपकेक्स बनाते वक्त या केक बनाते वक्त या फिर टूटी फ्रूटी वगैरह का इस्तेमाल करें, तो पहले उनको ड्राई फ्लावर में मिक्स कर ले। इससे क्या होगा, जब बेक करेंगे तो वो नीचे जाके बैठेंगे नहीं, सिंक नहीं होंगी। अब ड्राई फ्लावर जो है वो रेडी हो गया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने यहाँ एक बॉल ले लिया है, उसमें डालेंगे 2 अंडे। अंडों को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। 3/4 कप इसमें चीनी डालेंगे और 3/4 कप ही इसमें दही डालेंगे। दही को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। दही डालने से कपकेक्स बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और अब इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल को भी मैंने बिल्कुल लेवल करके लिया है। 1/8 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इतना मिक्स करना है कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इस केक को बनाने के लिए आपको बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने विस्क से इसको मिक्स करना है। और इसको इतना मिक्स करेंगे कि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो मैं बारीक वाली चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, इसको मिक्स करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 से 4 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से ये डिज़ोल्व हो जाएगी। और अगर आप मोटी चीनी इस्तेमाल करें तो फिर आप इसको पीस लें, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है और चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है और लिक्विड बैटर बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें डालेंगे जो हमने ड्राई फ्लावर का मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको ओवर मिक्स नहीं करना, बस हल्का सा इसको इतना मिक्स करेंगे कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ओवर मिक्सिंग करने से एक तो कपकेक सॉफ्ट नहीं बनेंगे और दूसरा स्पंजी भी नहीं बनेंगे। इसीलिए इसको ओवर मिक्स नहीं करना, बस इसको इतना मिक्स करेंगे कि जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो ड्राई फ्लावर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, वेल कंबाइन हो जाएं। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हल्के हाथों से इनको मिक्स करना है। और इसका टेक्सचर देखें, कुछ इस तरह से क्रीमी सा होना चाहिए। तो बस ये बिल्कुल रेडी हो गया है और अब इसको मोल्ड में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ ट्रे ली है कपकेक्स की और अब इसमें मैं कपकेक्स के लाइनर्स लगाऊंगी। और अगर आपके पास कपकेक्स के लाइनर नहीं है तो आप सिंपल क्या करें, मोल्ड को ग्रीस कर लें ऑयल से और डायरेक्ट उसी में बेक कर लें। उसमें भी बहुत ही परफेक्ट ये बेक हो जाएंगे। और ये जो मैंने बैटर रेडी करके रखा है कपकेक्स का, उसमें 10 कपकेक्स इजीली बन जाएंगे। अब लाइनर्स मैंने लगा दिए हैं मोल्ड में और अब इनकी फिलिंग करेंगे बैटर के साथ। तो ज़्यादा ऊपर तक इनकी फिलिंग नहीं करनी, क्योंकि जब इनको बेक करेंगे तो ये ऊपर तक फूलेंगे। तो इसलिए बैटर को 1 इंच लाइनर से नीचे ही रखेंगे। तो देखें, इस तरीके से मैंने बैटर के साथ लाइनर्स की फिलिंग कर ली है और सारे लाइनर्स को मैंने अच्छी तरह से फिल कर लिया है बैटर के साथ। और 1 इंच मैंने बैटर को नीचे ही रखा है
और अब इनको टैप कर लेंगे ताकि बैटर जो है वो इक्वल हो जाए। अब इसकी टॉपिंग करेंगे टूटी फ्रूटी के साथ। तो जितने आपको पसंद है उस हिसाब से आप इनकी टॉपिंग कर लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कपकेक्स बनते हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ मिनटों में आप इनको घर पर बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। अब इनको बेक करेंगे तो अवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेल्सियस पे, और अब इनको बेक करेंगे 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। तो बहुत ही मज़ेदार कपकेक्स जो है वो रेडी हो गए हैं, और देखा आपने इनको बनाना कितना आसान है। और अगर आप इनको पतीले में बेक करें तो 50 मिनट के लिए आप इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दें बेक करने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये पतीले में भी बेक हो जाएंगे। तो देखिए आप इनकी फाइनल लुक, कितने मज़ेदार ये कपकेक्स बनकर तैयार हुए हैं। और नीचे से आप इनकी लुक चेक करें, कितने सॉफ्ट, कितने स्पंची, कितने फ्लफी बने हैं। और यकीन करें ये इतने मॉइस्ट होंगे कि जब आप इनको खाएंगे ना तो मुंह में घुल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सिंपल और इजी कपकेक्स की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना इनको बेहद आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।